आज के इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 2 का। जो नज़में हैं नज़ीर अकबर आबादी की 2 नज़में इस सबक के अंदर शामिल की गई हैं। सबक को मैंने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने नज़ीर अकबर आबादी के हवाले से बात की थी और उनकी तर्ज तहरीर की खुसूसियात और ज़िंदगी के हवाले से हमने मुख्तसर मालूमात हासिल की थी। दूसरे हिस्से के अंदर हमने नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर नज़्म आदमी नामा का मुताला किया था और तीसरे हिस्से में हमने आदमी नामा से मुतालिक सवालों के जवाब हासिल किए थे। चौथे हिस्से के अंदर नज़्म रोटियां का मुताला किया था और 5वां हिस्सा जो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ, इस हिस्से के अंदर हम सबक रोटियों से मुतालिक सवालों के जवाब हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबक का 5वां हिस्सा जो रोटियों के सवालों जवाब के ऊपर मुनहसिर है। सबक रोटियां जो नज़ीर अकबर आबादी की शाहकार नज़्म है, अवामी शायर थे और बहुत खूबसूरत नज़्म आपने ये लिखी थी। रोटियों के लिए इंसान किस किस तरह की जुस्तजू करता है, किन किन हालात का उनको सामना करना पड़ता है, कितनी मेहनत और मशक्क़त के बाद रोटियां हासिल होती हैं, उन सब चीज़ों का आपने बहुत खूबसूरती से हवाला दिया था इस नज़्म के अंदर। तो नज़्म से मुताल्लिक़ जो सवालात हैं, पहला सवाल देखिए कि रोटी के ताल्लुक़ से नज़्म का पहला बंद दूसरे तमाम बंदों से मुख्तलिफ है, क्यों? तो बच्चों पहला बंद जब आप देखेंगे, किताब में आपको दोबारा देखना है और जो चौथा वीडियो है सबक नंबर 2 का, वहाँ आपको देख लेना है कि जो पहला बंद था वहाँ पर भरे हुए पेट के साथ इंसान की क्या खासियत रहती है, वो किस तरह की हरकतें करता है, कैसे हंगामे करता है, कैसे तरह तरह के उसको शौक सूझते हैं, उन चीज़ों का बयान किया गया है। वो कोठे कूदता है, इधर से उधर भागता दौड़ता है, शोरगुल करता है, हंगामे मचाता है, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। उसको जो रोटियां मिली हुई हैं उसके लिए मशक्क़त नहीं करनी पड़ी और मेहनत और मशक्क़त के बिना जो रोटियां मिल जाती हैं बच्चों, तो वो इंसान का मेयार नीचे गिरा देती हैं, इंसान की सोचने समझने की ताकत को कम कर देती हैं और फिर वो फिजूल कामों के अंदर लग जाता है, फिजूल जगह के ऊपर अपनी ताकत को खर्च करने लग जाता है। तो वो मेले ठेलों के बारे में उसको सोचती है बातें, उसको मज़ा लेने के बारे में बातें सोचती हैं, उसको हुस्न इश्क की बातें सोचती हैं, उसको प्यार मोहब्बत की बातें सोचती हैं, उसको साकी याद आता है, उसको शराब याद आती है, उसको शर्म खाने याद आते हैं। तो इस तरह की कैफियत पहले बंद के अंदर शायर ने बताई है। जबकि दूसरे जो बंद हैं उन सभी अशार के अंदर उन्होंने रोटियां हासिल करने के लिए जुस्तजू इंसान किस तरह से करता है, कितनी मेहनतें करता है, इस तरह की चीज़ें उन्होंने इसमें शामिल की हैं। तो ये यहाँ पर इसका जवाब है, आपको लिख लेना है। मैं आपको एक बार दिखा दूँ इसको। देखिए नज़्म रोटियों के पहले बंद में उस शख्स का हाल बयान किया है जिसको आसानी से रोटी मैसर हो जाती है। अब आसानी से किसको मिलेगी? जिसके पास खूब धन दौलत पड़ा हुआ है, या जिसके पास इस तरह की कमाई आ रही है जो जायज़ नहीं है, या आराम की उसकी विरसे के अंदर दौलत इतनी पड़ी हुई हो कि उसको कुछ काम वगैरह नहीं हो। तो अगर वो दानिशमंद नहीं होगा तो वो फिजूल कामों के अंदर अपनी ताकत सर्फ करेगा और उसका पेट भरा हुआ होता है तो वो खूब उछल कूद करता है। वो कभी दीवार फांद कर इधर से उधर भागता है और कभी हंसी मजाक और शराब में लग जाता है। तरह तरह के ऐसे काम करता है जो आम शक्ल के अंदर इंसान वो नहीं करता है। और कभी उसे महबूब के सनम खाने की याद आती है, अपने सनम की याद आती है। यानी वो भरे हुए पेट और मिली हुई रोटियों की वजह से सौ तरह से धूम मचाता है। उसको कल की फिक्र नहीं रहती कि मैंने आज मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने रोटियां खा ली, अब मैं कल की तैयारी करूं, अपने लिए कुछ मेहनत करूं, मशक्क़त करूं, कुछ काम ऐसा करने की सोचूं जिसके ज़रिए मेरी माशी ज़रूरियात पूरी हो सके। वो उन किसी भी चीज़ों के बारे में नहीं सोचता, उसको फिक्र नहीं है रोटी की, क्योंकि रोटियां उसको मिल रही है, पेट भरा हुआ है, तो वो इसी तरह के हंगामे करता रहता है। तो ये था बच्चों दरसी किताब के मुताबिक इसका जवाब। अब इसको हम दूसरे तरीके से जवाब को ऐसे भी देख सकते हैं कि जो रोटी के ताल्लुक से नज़्म का पहला बंद, नज़्म का जो पहला बंद है, जो ओरिजिनल नज़्म है नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई, हमारी दरसी किताब के अंदर वो पहले बंद को नज़्म से हटा दिया गया है। पहले बंद बच्चों हैयत के एतबार से मतला है और उसके सभी मिसरे 5 मिसरों के ऊपर मुश्तमिल ये नज़्म है, मुखम्मस की शक्ल में लिखी गई है और 5 मिसरे इसके अंदर हैं। 5 मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हैं।
लेकिन चूंकि वो हमारी किताब में दिए नहीं गए हैं तो हमें उसका मुताला नहीं करना, हमें किताब के मुताबिक ही जो निसाब में दिया है उसी के मुताबिक इस सवाल का जवाब लिख देना है। लेकिन अगर ये सवाल कहीं और आता है और नज़्म का बंद भी साफ ना आ जाता है और उस पहले बंद की आपसे खूबियाँ पूछी जाती हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उसके पांचों मिसरे जो हैं हम काफिया और हम रदीफ हैं, जबकि दूसरे जो मिसरे हैं, दूसरे जो बंद हैं उसके बाद के, या ये भी जो बंद दे रखा था हमारे, इनके जो आखिरी मिसरा है, पांचवा मिसरा है, वही हम काफिया और हम रदीफ हैं अपने मतले से, पहले बंद से। तो ये था सवाल नंबर 1 का जवाब। आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल नंबर 2 हमसे पूछता है, नज्म के आखिरी बंद पर चंद जुमलों में रोशनी डालिए। नज्म का जो आखिरी बंद है जहां नज़ीर ने अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया है, उस बंद के ऊपर रोशनी डालनी है, उस बंद के बारे में कुछ बातें आपको बतानी है। तो देखिए, नज्म रोटियां के आखिरी बंद में नज़ीर कहते हैं कि रोटी और इंसान का ताल्लुक हमेशा से ही रहा है। खमीर में रोटी रही है इंसान के, रोटी के बगैर इंसान रह ही नहीं सकता। जब से दुनिया बनी है तब से इंसान का पेट उसके साथ है और तभी से ही उसको रोटियों की जरूरत पेश आती रही है। ये कहते हैं कि अजल से रिश्ता बना हुआ है। अजल मतलब शुरुआत से ही रिश्ता है रोटियों के साथ। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हो कि शुरुआती लोगों को रोटियों की जरूरत नहीं थी? रोटियां मायने यहाँ पर ग़िज़ा के हैं बच्चों। हम रोटियों के माने एक ही ना लें, रोटियों को पूरी ग़िज़ा से हमें जोड़ना है कि जो भी खाने की चीज़ें हैं, चाहे फल फ्रूट हो या पत्तियां वगैरह जो तोड़कर खा लेते थे उस वक्त, या दूसरी चीज़ें जो उनको मिल जाती थी, जो भी मिल जाती थी पेट भरने के लिए, वही रोटियां हैं। रोटियां सिर्फ वो जो गोल चपातियां बनती हैं वही रोटियां नहीं है, सभी ग़िज़ा को रोटियों में शामिल कर लिया गया है। तो शुरू से ही, अज़ल से ही इंसान को रोटियों की ज़रूरत है। भूखे इंसान के लिए सूखी रोटी भी शहद और दूध से कम नहीं है। अब भूखे इंसान को जो शहद और दूध के ऊपर टूट कर पड़ता हो, उसको खूब शौक से खाता हो और कई दिन से भूखा हो, तो वो रोटियों पर भी उसी तरह टूट कर पड़ेगा, उसी शिद्दत से उन रोटियों को भी खाएगा जैसे वो दूध और शहद को खाता था, उतने ही शौक से, उसी अंदाज से उसको खाएगा। तो भूखे के लिए रोटियां भी शहद और शीर से कम नहीं हैं। रोटी चाहे पतली हो या मोटी हो, खमीरी हो या ताज़ा गूंधे हुए आटे से बनी हुई हो, भूखे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसी भी रोटियां मिल रही हैं, नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि उन रोटियों को खा लेना चाहिए, वो नेमत से बढ़कर हैं। चाहे गेहूं की हो या ज्वार या बाजरे की हो, जैसी भी हो, वो रोटी इंसान के लिए खुशी का बाइस होती है। रोटी ही वो शय है जो इंसान को हर वक्त खुश रखती है, इंसान को खुशियां देती है। नज़्म जब मुताला कर रहे थे हम, तो मैंने आपको बता दिया था इस चीज़ के बारे में कि दुनिया की बड़ी से बड़ी खुशियां उसको मिल जाएं, उसको सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, लेकिन वो अगर उनसे रोटियां नहीं खरीद सकता तो वो बच्चों उसके लिए फिजूल है। वो सोना अगर रोटियां नहीं खरीद सकता तो वो सोना फिजूल है। वो चांदी या रुपये के बदले रोटियां नहीं खरीद सकता, अपने लिए ग़िज़ा नहीं खरीद सकता, तो वो फिजूल है। फिर वो उनको छोड़कर भी भागेगा कि नहीं, मुझे तो रोटियां चाहिए, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे मालो ज़र नहीं चाहिए। फिर वो मालो ज़र और जो सोना, जो गोदाम भरे हुए हैं उसके बड़े बड़े, वो उसको खुशियां नहीं देंगे। खुशियां क्या देगी फिर उसे? जो एक टुकड़ा रोटी उसको मिल जाएगा तो उसको सोने के गोदाम, बड़े बड़े सोने के टुकड़े जिनके जरिए रोटी नहीं खरीदी जा सकती, वो उतनी खुशियां नहीं देंगे जितनी रोटी का एक टुकड़ा उसको खुशियां देगा। ये था सवाल नंबर 2 का जवाब, जिसका आपको उतार लेना है। सवाल नंबर 3 की जानिब आते हैं। ये पूछता है कि इंसान की जिंदगी में रोटी कैसे कैसे तमाशे दिखाती है, इस मौजू पर मुख्तसर नोट लिखिए। रोटियां किस किस तरह के हालात पैदा करती हैं, क्या क्या तमाशे दिखाती हैं, इंसान को भीख मांगने के ऊपर मजबूर कर देती हैं, इंसान को मारपीट करने के ऊपर मजबूर कर देती हैं, इंसान को कत्ल गारत करने के लिए मजबूर कर देती हैं, इंसान को लूटपाट करने के अंदर मजबूर कर देती हैं, इंसान को नौकर बना देती हैं, इंसान को गुलाम बना देती हैं। कितने सारे कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं रोटी के जरिए। जितनी भी सारी जद्दोजहद है, जो भी सारी गर्दिश है इस दुनिया की, सब रोटियों के लिए हो रही है। सारी दुनिया रोटियों के लिए तवाफ कर रही है, रोटियों के लिए भागा दौड़ी कर रही है। और जहां रोटियां मैसर हो जाएं तो सभी वहां पर आ जाते हैं, सभी उसका हुक्म मानते हैं। देखिए आप मुख्तसर नोट, इसको नोट कर लेना है आपको।
नज्म रोटियां नज़ीर अकबर आबादी की शोहराए आफाक नज्म है और इस नज्म के ज़रिए उन्होंने इस आलमी मसले पर कदगन लगाया है जिसके शिकार इंसान सदियों से चले आ रहे हैं, यानी भूख। पूरी दुनिया में खाना जैसी नेमत पर बड़े अफरादों और कुव्वतों का कब्जा है, उन्हीं के इजारादारी है, वो इसी नेमत की बेतहाशा बर्बाद भी करते हैं और इंसानियत को महरूम भी। चुनांचे आज की तरक्की याफ्ता दौर में भी गरीब इंसान इसी की तमन्ना करते रहते हैं। तरक्की कर ली है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमने बना ली हैं, हम चांद पर जाने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन आज भी इस दुनिया में ऐसे हालात हैं कि लोग रोटियों के लिए जतन कर रहे हैं, शिद्दत कर रहे हैं, फिर भी वो मेहनत करने के बाद भी रोटियां हासिल नहीं कर पाते। वो गुहार लगाते रहते, मर जाते हैं, या रात और दिन की मेहनत और कोशिश से सिर्फ इतना ही कमा पाते हैं कि 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से उनको हासिल होती है। ऐसे मेहनत कश इंसान चांद को भी रोटी समझते हैं। नज़ीर उनकी तर्जुमानी करते हैं और अपनी इस नज़्म में उनकी हिमायत करते हुए नज़र आते हैं। कौन किसकी हिमायत कर रहे हैं? वो गरीब और भूखे शख्स। जब दुनिया चांद की बातें कर रही है, दुनिया सूरज की बातें कर रही है, दुनिया गैब की बातें कर रही है, तो उस वक्त नज़ीर कहते हैं कि जो गरीब इंसान है उसको ना तो चांद नज़र आता है, ना सूरज नज़र आता है, ना गैब की बातें नज़र आ रही हैं। उसको जो भूखा है उसको तो चांद भी रोटियां नज़र आ रहा है, उसको सूरज भी रोटियां नज़र आ रहा है, और उसको गैब की बातों में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, वो उनसे भी दूर भाग रहा है और वहाँ से भी वो सिर्फ रोटियां हासिल करने की कोशिश कर रहा है। आगे आते हैं। रोटी खा खा कर इंसान की खरमस्तियों का बयान भी करते हैं और उनके मिलने से पहले तक उसकी बेताबी का जिक्र बिल्कुल फितरी अंदाज में करते हैं। नज़ीर अकबर आबादी ने जब रोटियां नहीं मिली थी तो इंसान कैसा हो रहा था, कितना शदीद बेताब हो रहा था, और जो रोटियां मिल गई तो उसका क्या हाल हुआ। खूब उछलकूद कर रहा है, भागा दौड़ी कर रहा है, दंगे फसाद कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि रोटियों ने उसकी आदत बदल दी है। जब रोटियां नहीं है तो वो पस्ती में रहता है, और जैसे ही उसका पेट भरता है, रोटी आती है, वो बुलंद हो जाता है और अपने आप को बुलंद मर्तबा समझता है। भूखे इंसान का चांद को भी रोटी समझने की सादा लोही अजीम तर हिंदुस्तान की आफाकी शिनाख्त है। ये अपने मुताला करने वाले को एक ही जस्त में न जाने कहाँ कहाँ की सैर करा देती है। इस नज़्म के अंदर हमने देखा ना, कहाँ कहाँ हमने चीज़ें दिखाई, कभी बादशाह के दरबार के अंदर, कभी वजीर के, कभी गुलाम के, हर तरह के रंग रूप इस नज़्म में हमें देखने को मिले हैं। इन्हीं रोटियों के फ़वाइद, नुकसानात, रोटियों के लिए इंसान की जद्दोजहद और महरूमी के किस्से सुनाती है, जो नज़ीर की फ़िक्र और फ़नकारी का आला नमूना है। ये था जवाब सवाल नंबर 3 का। और यहाँ पर जो इस सबक से मुतालिक सवाल और जवाब थे वो भी मुकम्मल हो गए हैं। आपको नज़्म रोटियों के बंद याद करने हैं, अशार याद करके अपने दोस्तों को सुनाने हैं, और रोटियों की कदर करनी है। पेट भर जाए तो उसके बाद भी ये फिक्र करनी है कि रोटियां हमें कितनी मेहनत के बाद मिली हैं, कितनी मशक्क़त के बाद मिली हैं, और कभी बगैर मेहनत और मशक्क़त के मिल जाए तो उसको हासिल करने के लिए जो आपके वालिदैन ने, जो आपके अजदाद ने मेहनत की है, उसके बाद जो आपको रोटियां मिल रही हैं, तो उनकी मेहनत को अपने मद्देनज़र रखें और रोटियों की इज्जत करें। और रोटियां मिलने के बाद जब पेट भर जाए तो उस वक्त खुमारी में ना रहें, अपना दिमाग खुला रखें, लोगों की मदद करें और लोगों के साथ उसने अखलाक से पेश आएँ। बच्चों, यहाँ पर ये सबक नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।